आपसे मिलाते हैं कैमूर जिले के भंगुआ नगर में आए हुए हम हैं। आज मिलाते हैं विकास कुमार तिवारी जी उर्फ बबलू जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने एक भावी प्रत्याशी के रूप में, नगर सभापति के रूप में रण क्षेत्र में कूद पड़े हैं। तो मैं बबलू जी जानना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप नगर सभापति के बतौर मैदान में हैं, आपको सामाजिक काम करने में कैसा अनुभव होता है? पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इससे पहले भभुआ नगर परिषद में चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पर रहा हूं। मैं जितने कम समय में जितना हमने काम किया, उतना कम समय में कोई भी चेयरमैन चाहे नगर सभापति इतना काम नहीं किए। जब हम नगर परिषद में चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पर रहे, उस समय भभुआ में चारों तरफ अंधकारमय था। हमने चारों तरफ चौक चौराहे रोड कहीं भी देखा, जहां अंधकार था तहां लाइट की व्यवस्था हमने किया। चारों तरफ उजाला ही उजाला हमने किया। जहां लगा हमको यहाँ अंधेरा है, वहां हमने कार्य किया। ये बताइए कि आप गांव के गवई के रहने वाले हैं। होली मिलन समारोह यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। आप यहाँ के एक नागरिक हैं, होली मिलन समारोह पर आपको क्या कहना है? होली मिलन समारोह में पहले तो मैं सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि होली मिलन समारोह एकदम सौहार्द भाईचारे की दृष्टि से सारे क्षेत्रवासी होली का त्यौहार धूमधाम से मनाएं। इसमें पहले हम लोग जो बचपन में थे तो बहुत ही होली मिलन समारोह चलता था, रंगभरी एकादशी का प्रोग्राम होता था जो हम लोग के पोखरा पर भी कराया जाता था। उस सब बढ़िया से लोग मनाए और करे। होली मिलन समारोह में जब हम बच्चे थे तो जाते थे तो बहुत ही अच्छा से सारे लोग एक दूसरे से गुलाल और अबीर का रंग लगाते थे। और क्षेत्रवासियों से एक अपील मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग होली में कलर का प्रयोग बहुत ही कम करें। गुलाल और अबीर से आप लोग होली खेलें। आप युवा हैं, नगर बिहार में नगर पालिका का एक महत्व रखता है, तब नगर के किस रूप में ले जाना चाहते हैं? क्या रूपरेखा आपका है? देखिए, मैं जब चेयरमैन प्रतिनिधि तौर पर था उस समय हमने व्यवस्था किया। उस समय नल जल की स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी। हर जगह सड़क काट के नाला इसी तरह मतलब बहवा दिया जाता था, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम जब प्रतिनिधि तौर पर बैठे तो हर वार्डों में नल जल की व्यवस्था सुदृढ़ की, लेकिन वो पूर्णतः सुदृढ़ नहीं हो पाई है। अगर पुनः मुझे एक बार आप लोग मौका दें तो हम उस व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाएंगे। और साथ ही साथ जब हम चेयरमैन प्रतिनिधि तौर पर थे उस समय आवास योजना एकदम कहीं न के बराबर थी। हमने पटना में जाकर इसके लिए आवाज़ उठाया। 5 करोड़ 45 लाख रुपए की डिमांड हमने किया। उसमें हमको 80 लाख रुपया प्राप्त भी हुआ और लाभुकों को जिसका आवास नहीं था उसको पैसा जा रहा है। और कितना ही फार्म मतलब भरा जा रहा है। उसको मैं पुनः अगर नगर सभापति बनूंगा तो कोई भी लाभुक एक नहीं छूटेगा। जो गरीब परिवार है जिसका घर नहीं है उसको मैं 2 लाख रुपया हर हाल में प्रधानमंत्री आवास दिलवाऊंगा। एक चीज़ बताइए कि नगर में